बेटा पिछले लेक्चर में हमने रेखाखंडों की सर्वांग समता के बारे में किया था और अब हम कर रहे हैं कोणों की सर्वांग समता, अर्थात दो कोण किस प्रकार से सर्वांग सम होते हैं। हमने पीछे रेखाखंडों में ये देखा था कि जिन दो रेखाखंडों की लंबाइयाँ समान होती हैं उन्हें हम सर्वांग सम रेखाखंड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोणों की सर्वांग समता में जिन दो कोणों का माप समान होता है, जिन दो कोणों का क्या समान होता है? माप समान होता है। जिन दो कोणों का माप समान होता है सर्वांग सम कोण कहलाते हैं। जैसे हम ये कह दें एक कोण ये मान लिया 65 डिग्री का है और दूसरा कोण ये है 65 डिग्री का है। अब आप देखिए बेटा, कोण जो है दो किरणों से मिलकर बना होता है और उन दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है, ये रहा, और उनके बीच का कोण, उनके बीच में कोण होता है, यानी दो किरणें मिलकर कोण बनाते हैं। कोण की सर्वांग समता किरणों की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। किरणें बड़ी और छोटी हो सकती हैं, उससे कोण की सर्वांग समता पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किरणों की लंबाई नहीं मापी जाती है, सिर्फ कोणों का माप बराबर होना चाहिए। अतः ये कोण अगर इसका हम नेम दे दें ए बी सी, तो कोण ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी। जिस बिंदु पर दोनों मिल रही है वो बीच में आएगा हमेशा, तो इसका नाम होगा पी क्यू आर। तो ये कोण ए बी सी और पी क्यू आर जो है ये सर्वांग सम है। तो कैसे लिखते हैं कोण की सर्वांग समता? कोण ए बी सी सर्वांग सम, आपको पहले ही बताया था सर्वांग समता का चिन्ह यही रहेगा पी क्यू आर। और या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एम ए बी सी बराबर है एम पी क्यू आर। एम का मतलब मेजरमेंट, यानी मापना, मापन है ये समझो। या आप सीधा ही कह दीजिए कि कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर। और यदि दो कोण बराबर होते हैं तो वो हमेशा सर्वांग सम भी होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सर्वांग समता कोण के माप के ऊपर निर्भर करती है, ना कि किरणों की लंबाई पर। किरणों की लंबाई पर कोण की सर्वांग समता निर्भर नहीं करती है। किरणें बड़ी और छोटी हो सकती हैं, लेकिन यदि कोण का माप समान है तो इसका मतलब कोण सर्वांग सम कहलाएंगे। तो दो कोण कब सर्वांग सम होते हैं? जब उनके माप बराबर हों। हम ये कह दें कि कोण ए बी सी बराबर है x और कोण पी क्यू आर बराबर है 60 डिग्री
कोण, परंतु कोण ABC सर्वांग सम कोण PQR है, यानी दोनों कोण सर्वांग सम है, तो x का मान क्या होगा, x का मान 60 डिग्री होगा, क्योंकि x बराबर है 60 आएगा तो x का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आपसे यूं भी कहा जा सकता है कि मान लिया कि एक कोण ये जिसका माप 2x - 50 है और एक कोण ये PQR जिसका मान x + 10 है, तो और ABC और PQR समान है, तो कोण का माप निकालिए, यानी कोण ABC सर्वांग सम PQR है, दिया हुआ है, तो x का मान बताओ। तो सीधा सा है, यदि ये दोनों कोण सर्वांग सम है तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः इसका मतलब 2x - 50 किसके बराबर हो जाएगा, x + 10 के। तो आप x इधर ले आओ, 50 इधर ले जाओ, 2x - x और 10 उधर जाके 50 प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर है 60, यानी x का मान कितना आ गया 60। x का मान 60 आ गया तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 60 + 10 70 डिग्री का, तो ये भी 70 का ही होगा। x का मान 60 आया है तो ये कोण कितने का होगा, कोण का मान होगा 70, क्योंकि 60 को 2 की जगह रखिए, हम मान निकाल देते हैं, यहाँ कर देता हूँ मैं, या आप इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। x का मान 60 आ गया तो देखिए 2x - 60 बराबर है, सॉरी 2x - 50 है, बराबर है 2 × 60 - 50, मतलब 120 - 50 बराबर है 70। कोण का मान 70 आ गया। इधर से करें तो बिल्कुल ही आसान है, x + 10 यानी कि 60 + 10 बराबर है 70 डिग्री। तो कोण का माप क्या है, 70 डिग्री है। यदि दोनों कोण सर्वांग सम है अर्थात बराबर हैं तो इस प्रकार से दो कोणों का माप समान हो तो वो सर्वांग सम होते हैं, और यदि दो कोण सर्वांग सम हो तो उनका माप बराबर होता है। सर्वांग सम कोणों का माप बराबर होता है और जिनका माप बराबर हो वो कोण सर्वांग सम होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपना काम हर रोज़ करते रहें।